जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 141। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 141, श्लोक क्रमांक 27 और नाम क्रमांक 125। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदांगो वेदवित्कविः। ओम विश्वक्सेनाय नमः। ओम तत्सत्। सर्वगः सर्वविद्भानुः, इन दो नामों के अनंतर अब भीष्म पितामह जी महाराज विश्वक्सेन नाम को बता रहे हैं। विश्वक्सेन यह नाम सामर्थ्य का प्रतीक है। सर्वज्ञ के पास सामर्थ्य हो तो ही वह प्रगति कर सकता है। विकास के लिए सत्ता और सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। यह इस नाम से बताया जा रहा है। विश्वक्सेनः, युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तितर बितर कर डालने वाला ये परमात्मा है। बस इसकी तैयारी से ही वे भाग जाते हैं। जैसे अब चीन की सेना भाग रही है भारत की सेना को देख करके। भाष्यकार लिखते हैं, विश्व अव्ययम सर्व इति अर्थे विश्व अंचति पलायते दैत्य सेना यस्य रणोद्योग मात्रेण इति विश्वक्सेनः। विश्वक इस अव्यय का अर्थ सर्व है। विश्व की अव्यय है। भगवान के द्वारा युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना भाग जाते हैं, इसलिए ये विश्वक्सेन कहलाते हैं। यहां पर भाष्यकार भगवान के सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। वैसे तो इनके जैसा सामर्थ्यवान कोई भी नहीं है। सबको सामर्थ्य प्रदान करने वाला परमात्मा ही है। तस्य भासा सर्वमिदं विभाति, श्रुति ने भी ऐसे ही कहा है। भगवान के सामने युद्ध के लिए कोई राक्षस आता भी है तो उसका सामर्थ्य उसे छोड़ देता है। ध्यान रखना, उसका सामर्थ्य ही उसको छोड़ देता है। जैसे क्या कोई लहर समुद्र के साथ लड़ सकती है? अथवा क्या कोई गर्भस्थ शिशु अपनी मां को युद्ध के लिए ललकार सकता है? जैसे यह असंभव है, वैसे ही भगवान के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए तो हम इतिहास पुराण आदि में सुनते हैं कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण
आदि जितने सारे अवतार हुए हैं और उनके समक्ष लड़ने के लिए जितने भी राक्षस आए वे सब परास्त हो गए। परमात्मा के सामने उनकी शक्ति तिरोहित हो जाती है, उनमें से कोई भी नहीं बच पाया। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, अग्नि के सामने घास टिक नहीं सकती, वैसे ही परमात्मा के सामने राक्षसों का सामर्थ्य टिक नहीं सकता। इस संसार में जो कुछ भी शक्तियां हैं, इस पृथ्वी में शक्ति है, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में, चंद्र में, सूर्य में, 10 दिशा आदियों में अनंत शक्तियां हैं। ये सब शक्तियां इनमें कहां से आई हैं? पशु पक्षियों में, हम मानवों में जो शक्ति है वह उसकी ही तो है ना। जब तक इस देह में शक्ति है, हमारी इंद्रिय सेना तब तक काम कर रही है, तब तक ही काम करेगी। इसलिए जब तक अपने इंद्रियों में शक्ति है तब तक उनका भजन कर लो। जब वह अपनी शक्ति खींच लेगा ना, तब सब धरा का धरा ही रह जाएगा। श्रुति ने कहा है कि भगवान की माया की 2 शक्तियां हैं। शक्ति द्वयम ही मायाया विक्षेपावृत्ति रूपकम। विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत। सरस्वती रहस्य उपनिषद का 52वां मंत्र है। माया की 2 शक्ति है, विक्षेप और आवरण। विक्षेप शक्ति लिंग देह से लेकर ब्रह्मांड तक जगत का सर्जन करती रहती है और आवरण शक्ति भीतर के दृग्दृश्य के भेद को तथा बाहर के ब्रह्म और जगत की भिन्नता को आवृत्त करती है। हमें बाहर और भीतर से भगवान की शक्ति ने घेर के रखा है। उस अदृश्य शक्ति ने हमें वैसे ही घेर के रखा है जैसे पशु को बांध दिया जाता है। हमारे में जो शक्ति है, तन मन जान धन पद आदि की, वह उसकी ही है। लायक समझ करके उसने हमें वह शक्ति दी है। हम नालायक हो जाएंगे ना, तो वह परमात्मा उस शक्ति को खींच लेगा। वह भगवान तो कुछ भी कर सकता है। वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। जगत कर्तुम अकर्तुम वाचान्यथा कर्तुमीशते यस्य सर्व ईश्वरः इत्युक्तः सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणैः। ये भी सरस्वती रहस्य उपनिषद का ही 51वां मंत्र है। जगत को बनाने न बनाने या और कुछ करने में वह परमात्मा समर्थ है। ऐसा जो सर्वज्ञादि गुणों से युक्त है, उसी परमात्मा को तो ईश्वर कहते हैं। यह ईश्वर कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। देखो, उसने राम अवतार में पत्थर की स्त्री बनाई कि नहीं? उसमें कर्तुम शक्ति है, पत्थर की भी स्त्री बना सकता है। अकर्तुम शक्ति क्या थी? वानर के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा उन्होंने इतना बड़ा लंका का साम्राज्य वह राख कर दिया, जला डाला। और अन्यथा कर्तुम, उसने पानी पर पत्थरों को तैराया और 18 पद्म अपनी वानर सेना को वहां से वे ले गए उस पार। वह परमात्मा कुछ भी कर सकता है। सामर्थ्य 2 प्रकार का होता है, स्वयंभू सामर्थ्य और संबंधी सामर्थ्य। कभी कभी भगवान स्वयं ही राक्षसों को मार देते हैं और कभी कभी सुग्रीवादि वानरों के द्वारा अथवा अर्जुनादि भक्तों के द्वारा राक्षसों का नाश कर देते हैं। अब भारत सेना को, भारतीय सेना के बीच भगवान की शक्ति घुस गई है, इसलिए वे चीन को लथाड़ रहे हैं।
जो भी अपने दुश्मन होंगे ना, उसकी तो हमारी भारत सेना रथाड़ देगी महाराज। उनके पीछे किसका सामर्थ्य है? इसी विश्वक्सेन का सामर्थ्य है। हमारे संतों की, हमारे सज्जनों की तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। यहां पर दुष्टों का आक्रमण हो ही नहीं सकता। वह परमात्मा अपनी शक्ति अपने भक्तों को दे देते हैं। भगवान के महान सामर्थ्य के सामने राक्षसों को सामर्थ्य कैसे ही नहीं टिक सकता? कैसे टिकेगा? वो टिक ही नहीं सकता। जैसे सूर्य प्रकाश के सामने जुगनू नहीं टिक सकता। भगवान के पास अनेक प्रकार का सामर्थ्य होता है, एक सामर्थ्य नहीं। ज्ञान शक्ति बलैश्वर्यम वीर्यम तेजोंश शेषतः भगवत शब्द वाच्यानि विना हेयर गुणादिभिः। त्याग करने योग्य 3 गुण सत्व रज ताम और उनके क्लेश आदि छोड़कर जितनी ज्ञान शक्ति है, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य आदि सामर्थ्य है, उनकी शक्ति जो है वे सब भगवान में रहते हैं महाराज। उनके पास अनंत शक्ति है, इसलिए कोई उनके सामने टिक नहीं सकता। ऐसे विश्वक्सेन परमात्मा का हमें भी आश्रय लेना चाहिए। जो भी उसका आश्रय लेगा वह जीवन में कभी पराजित नहीं होगा। इनके आश्रय में रहने से हमें फिर किसी भी सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं होती। इनके सानिध्य में रहने से हमारे भीतर जितने सारे दुर्गुण हैं, अरे सत्य का आश्रय ले लो, सत्य पर चलो, ते बाकी जितने सारे असत्यवादी कितना ही दौंडी पीटे, कुछ नहीं होता। वे सब वैसे ही भाग जाएंगे जैसे प्रकाश को देखकर अंधकार भाग जाता है। इसलिए सत्य का आश्रय ले लो, विश्वक्सेन का आश्रय ले लो, वही हमारा सब कुछ है। और उसका यदि आश्रय नहीं लेंगे ना तो सब कुछ खींच लेगा, कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 141। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।